नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मान लीजिए कि कोई पहली बार एग्जाम्स दे रहा है। बहुत ऐसे लोग होंगे जो स्टाफ नर्स का पहली बार एग्जाम्स देने जा रहे होंगे। बहुत ऐसे होंगे जिनको अच्छे तरीके से कंप्यूटर चलाने नहीं आता होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो आप जब एग्जाम्स देने जाएंगे, जो एग्जाम्स TCS ले रहा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि वहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रीन पे क्या दिखता है, कैसे आप जो है क्वेश्चंस को हिंदी में देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हमने इसका जो आंसर A दे दिया है, अब इसका आंसर B हम देना चाहते हैं, तो कैसे चेंज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद एग्जाम्स देने जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं एडमिट कार्ड ले करके, तो मैंने देखा है पिछली बार अभी जो OT असिस्टेंट का, एक्सरे का या फिर ड्रेसर का बहुत सारे जो एग्जाम्स हुए ना, लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर ना, हमारे एडमिट कार्ड के ऊपर पर्यवेक्षक का साइन ही नहीं है, तो हम जो एडमिट कार्ड ही हमारा गुम हो गया है। तो अगर आप ऐसी चीजें करते हैं ना, तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा। यहाँ पे आप देखिएगा, इन्विजिलेटर जो होते हैं, जो पर्यवेक्षक होते हैं, उनका सिग्नेचर होना होता है। यहाँ पे सिग्नेचर होना होता है। अगर आप सिग्नेचर नहीं करवाते हैं तो ये आपके लिए समस्या होगी, ये उनके लिए समस्या नहीं होगी, ये आपके लिए समस्या हो सकती है। तो आप इस पे साइन करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। जब आप एग्जाम्स में पहुंचिएगा तो यहाँ पे साइन उनका होगा। और इस एडमिट कार्ड की जो एक कॉपी है आप लेके घर आइएगा और उसको सही तरीके से रखिएगा। जिस तरीके से आप 10th का सर्टिफिकेट रखे हैं ना, आप GNM BSc नर्सिंग का रखे हैं ना, उसी तरीके से इस एडमिट कार्ड को रखिएगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसका जरूरत पड़ेगा। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको जब एग्जाम्स में आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा और फिर आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना होगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, आप अभी तक अगर बिहार स्टाफ नर्स का प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप कहीं से भी 30-40 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो आप जरूर हमारे यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए और साथ ही साथ टॉपिक वाइज आप MCQ भी देख लीजिए। 40 प्रैक्टिस सेट जो है आपको मिल जाता है। इसके लिए जो पहले जो इसका रेट था उसको मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब सर समय बहुत कम बचा है, तो हमने बिल्कुल 50% जो डिस्काउंट था इसको बढ़ाकर हमने 75% डिस्काउंट कर दिया है। ये जो है केवल और केवल 2 से 3 दिन ही अब बचा हुआ समय, क्योंकि एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए जो है आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। कहाँ से, तो प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे आप जा करके सर्च करेंगे एजुकेशनल लेके, इस तरीके से आप सर्च करेंगे ना, तो आपके जो है मोबाइल में इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। देख रहे हैं आप, एजुकेशनल AKP, और इसी को आप इंस्टॉल कीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद से जो आप ANM GNM वाला बैच में जाइएगा, वहाँ पे 2 बैच होगा, एक ANM के लिए अलग होगा और एक GNM के लिए अलग होगा। इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा, देख लिया आप लोगों ने। और यहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए आप, और 40 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, बहुत फायदेमंद होगा। चलिए अब हम आपको बता देते हैं एग्जाम्स को लेकर के कि जो है कैसे कैसे एग्जाम्स होगा। और अधिक जानकारी के लिए आपको दिक्कत हो रहा है तो 72 899 59 436 पे मैसेज कर सकते हैं। यह बता देते हैं, जैसे ही आप वहां कंप्यूटर पे बैठेंगे ना, आपके सामने ऐसा ही स्क्रीन दिखाई देगा। और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिनको मोबाइल भी चलाने नहीं आता है वे इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके सामने ऐसा ही स्क्रीन आएगा और वहां पे बताया जाएगा कि इसमें क्या एंटर करना है। और आपको जैसे ही बताया जाएगा कि आप इसमें ये एंटर कीजिए, आप उसमें एंटर कीजिएगा। कैसे एंटर कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड दिखाई देगा, कीबोर्ड, ठीक है। आप कीबोर्ड के माध्यम से क्लिक करके यहाँ पे आप एंटर करेंगे। इस बात को वहां पे अच्छे से समझाया जाता है। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड आपको दिखने लगेगा, ऐसे आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो कीबोर्ड मान लीजिए यहाँ पे कहा जाएगा कि 4 5 6 डालो, तो यहाँ पे 4 5 6 पे माउस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंटर हो जाएगा। और एंटर करने के बाद से आप क्या करेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे। बस यहाँ तक वे लोग समझा देंगे, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। छोटा छोटा अगर आप गलती करेंगे, जैसे डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या होता है ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए डिफॉल्ट लैंग्वेज बड़ी सावधानी से सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आप जैसे ही साइन इन करेंगे ना, आपके सामने सारा इंस्ट्रक्शंस आने लगेगा। और जो सारा इंस्ट्रक्शंस होता है ना, वह सारा इंग्लिश में आता है। किस में आता है, इंग्लिश में आता है। बहुत सारे हमारे जो भाई बहन होंगे जिनको लगता होगा कि नहीं हम इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, देखिए इंस्ट्रक्शंस में ज्यादा आप समय न लगाइएगा, लेकिन आप पढ़िएगा जरूर। यहाँ पे आप देखिएगा सारा इंग्लिश में आएगा ना, यहाँ पे कोने में देखिएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा व्यू इन, मतलब आप किस में देखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में रहेगा, आप
आपको लगे कि नहीं हम हिंदी में देखना चाहते हैं कि आखिर ये बात कहना क्या चाहता है, तो व्यू इन पे जहां इंग्लिश होगा ना उसी पे माउस से ले जाकर के सर्कल को यहां पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन दिखने लगेगा, देखिए कि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं कि हिंदी में देखना चाहते हैं। तो जो भी हमारे हिंदी वाला भाई है वहां पे क्या करेंगे, हिंदी पे टिक आउट कर लेंगे। यहाँ पे माउस ले जाके वहां पे माउस पे जो क्लिक कीजिएगा, माउस में कोई भी राइट लेफ्ट कई बार एक ही काम करते हैं, तो जैसे ही राइट वाला लेफ्ट वाला क्लिक कीजिएगा ना ये हिंदी में हो जाएगा और सब कुछ आपको हिंदी में दिखने लगेगा। देखिए दिख गया हिंदी में, देख रहे हैं ना, सब हिंदी में दिखेगा। कृपया जो है निर्देशों को ध्यान से पढ़े, आपको इतना समय दिया जाता है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे लिखा गया है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद से ये अपने आप सबमिट हो जाएगा। समझ गए? कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि हमने ना सारा क्वेश्चन तो बना दिया लेकिन लास्ट में सबमिट नहीं किया था, होगा कि नहीं होगा। जैसे ही टाइम समाप्त होगा, कोने में जो है समय चलते रहता है, जैसे समाप्त होगा अपने आप सबमिट हो जाता है। समझ गए आप लोग कि सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब 2-3 चीजें आप ध्यान रखिए। अगर किसी क्वेश्चंस के ऊपर ऐसा दिख रहा है मतलब कि वो क्वेश्चंस आपने देखा ही नहीं, अभी ऐसा दिख रहा है मतलब आपने क्वेश्चंस को देख लिया है, उत्तर नहीं दिया है, ये जहां जहां ग्रीन दिखेगा मतलब समझिएगा कि हमने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, और यहाँ पर दिखेगा मतलब इस क्वेश्चन को हमने रिव्यू करने के लिए रखा है। इस पर ज्यादा आप समय मत लगाइएगा, सीधे आगे बढ़िएगा। और सीधे आगे बढ़िएगा तो मेन पॉइंट यही है, मेन पॉइंट यही है, मेन पॉइंट, ठीक है, मेन पॉइंट यही है। अगर आप लगता है कि हमारा जो है ना लैंग्वेज इंग्लिश ज़्यादा सही है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हिंदी में अच्छे से क्वेश्चंस को बना पाते हैं, तो हिंदी में सेलेक्ट कीजिएगा। चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो करेंगे ना सारे क्वेश्चंस उसी में आएंगे। लेकिन मान लीजिए किसी ने जो है डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश कर लिया, अगर उसको लगता है कि नहीं हमको इसको हिंदी में देखना है तो हिंदी में भी देख सकते हैं, लेकिन फिर अगला क्वेश्चन किस में आएगा, इंग्लिश में आएगा। फिर उसको चाहेगा वो बंदा तो हिंदी में देख सकता है, फिर किस में आएगा, इंग्लिश में आएगा। अगर आप यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो सारा क्वेश्चन हिंदी में आएगा, लेकिन आप जिस क्वेश्चन पे इंग्लिश में देखना चाहेंगे उसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, जिसमें आपको ज्यादा अच्छा लगता होगा वही आप सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज और यहाँ पे टिक आउट करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे माउस से ले जा करके और यहाँ पे लिखेंगे आई एम रेडी टू बिगिन। मैं मतलब बिल्कुल तैयार हूँ अब जो है इसके लिए जो पेपर देने के लिए। जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी जो आपको सिलेक्ट करना हो करके यहाँ पे टिक आउट करके आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे। क्लियर हो गया? ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सा करना है, ठीक है। डिफॉल्ट लैंग्वेज जैसे ही आप कर लेंगे सिलेक्ट ना, आपको देखिए जैसे हमने हिंदी सिलेक्ट कर लिया तो सारा क्वेश्चन किस में आ रहा है, हिंदी में आ रहा नहीं है क्वेश्चन हिंदी में। लेकिन अब लगता है कि नहीं हमको तो हिंदी समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का। कई ऐसे लोग होंगे हिंदी तो कर लिए, उनको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिएगा कोने में लिखा रहेगा व्यू इन, समझ गए, व्यू इन। यहाँ पे व्यू इन पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश पे माउस ले जाकर टिक आउट करेंगे, सारा ये क्वेश्चन जो किस में हो जाएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हिंदी में आएगा, फिर आपको लगे कि नहीं हमको हिंदी में देखना है तो व्यू इन हिंदी में कर सकते हैं। यानी जो आपने प्राइमरी लैंग्वेज सेलेक्ट किया वो सारा क्वेश्चन उसी में आएगा और वहीं यहाँ पे लिखा रहेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस में। और समय जो है कोने में चलते रहेगा, समय जो है कोने में चलते रहेगा, यानी समय भी आप देखते रह सकते हैं कि कितना समय लग रहा है, कितना समय बचा हुआ है, ठीक है। ये चीजें समझ गए आप लोग। जैसे हिंदी में आपने सेलेक्ट किया, क्वेश्चन किस में आ गया, हिंदी में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हम। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे आप जो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात आपको समझिएगा, क्या होता है कई बार जब हम किसी क्वेश्चन पे जैसे ही पहुँचेंगे ना वह इस कलर में दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन का हम लगता है कि आंसर हम दे दिए और आंसर देने के बाद से एक ही चीज करना है आपको, वो बता देते हैं। आंसर देने के बाद से आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये बात मेरी बिल्कुल याद रख लीजिए आप लोग कि जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर देंगे उस पर आप टिक आउट करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। समझ गए आप लोग। यहाँ पे कोने में ये भी दिखते रहेगा कि आपने कितना क्वेश्चंस बनाया। इसको स्क्रॉल करके माउस से नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने 1 नंबर क्वेश्चंस बना दिया तो किस में दिखा रहा है, ग्रीन में दिखा रहा है,
ठीक है, गलत या सही आपने बना दिया वो ग्रीन में दिखाएगा। और 2 नंबर अभी आप देख रहे हैं ये बता रहा है, अभी नहीं बनाए हैं आपने। बाकी 3 4 5 आपने देखा ही नहीं है क्योंकि व्हाइट कलर में। अब मान लीजिए आप 16 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए और आपको लगता है कि नहीं हमको 2 नंबर फिर से देखना है, तो सीधे आप 2 नंबर पे माउस ले जाके क्लिक कीजिएगा। जो सर नहीं होता है वो ये ऐसा दिखता होगा, उसको ले जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो वाला क्वेश्चन खुल जाएगा। बिल्कुल हम लोग आपको आसान लैंग्वेज में बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। इसी तरीके से आराम से बिल्कुल स्मूथली आपके एग्जाम्स हो जाएगा। और ऐसे करते जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट बिल्कुल करना मत भूलिएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं हमको पिछला क्वेश्चन देखना है, जस्ट पीछे, तो प्रीवियस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर एक बात और बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि आपको लगा कि नहीं हमको इसका आंसर बी देना है, आपने क्या किया, माउस लेके गए और माउस यहाँ पे बी पे टिक आउट कर दिए, और आपको लगता है कि नहीं 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 ओहो हमको ए पे करना था, तो आप क्या करेंगे, क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये जो ब्लैंक हो जाएगा। फिर आपको जिस पर टिक आउट करना है उस पर करके और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लेंगे ना, मेरे गारंटी है इस बात की कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप तैयारी कीजिए, तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिए। ठीक है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने अभी तक सेट प्रैक्टिस शुरू नहीं किया है तो हमारे यहाँ से ज़रूर कर लीजिए, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाता है। एजुकेशनल एकेपी नाम है एप्लीकेशन का, एजुकेशनल एकेपी। ठीक है, एजुकेशनल एकेपी ये नाम है एप्लीकेशन का। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद से आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, 72 899 59 436 पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। 72 899 59 436। बाकी आपकी मर्जी है। आप सभी को जो है अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम्स दे। हमारी कोशिश यही है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको जो आपके मन में किसी तरीके कोई संशय नहीं होनी चाहिए, क्या होगा नहीं होगा। जो भी एक्सपीरियंस है हमारे पास, हम उसका जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।